बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात जो हैं वो देखने और सुनने को मिलते हैं कि यकीन करें वो हमारे ना तो कोई रिश्तेदार होते हैं ना हमारे जानने वाले होते हैं, लेकिन हमारी जो है ना रूह तक को वो झंझोड़ के रख देते हैं। ख़ास कर जब किसी औरत के साथ इस तरह का मामला आता है तो एक आप कह लेंगे कैफियत शायद उसकी जिनस का होना कि हम भी औरतें हैं वो भी औरतें हैं, तो ऐसा खौफ घेरा डाल देता है दिल और दिमाग में कि खौफ जो है वो जाता ही नहीं है। अपनी बच्चियों की तस्वीरें आंखों के सामने सारी रात घूमती रहती हैं। ऐसा ही जो वाक़या है कि मैं पहले ये सुनती थी, अब जाके हम औरतों का एक माइंड सेट बनना शुरू हो गया था कि जी अपनी बच्ची को पढ़ाएं लिखाएं, उसको इंडिपेंडेंट करें और फिर उसकी शादी करें, तो वो ना पिछलों पे बोझ बनेगी ना वो अगलों की मोहताज होगी, वो अपनी सुकून की जिंदगी गुजारेगी। अल्लाह ना करे कि अगर उसके मतलब कि ससुराल वाले बुरे निकल आए। लेकिन जब आज के माशरे में आज जैसे इतने तेज तरीन दौर में जब ये आयशा जहां ज़ेब जैसी औरतें देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंट भी हैं, जो कमा भी रही हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, खूबसूरत भी हैं, और फिर भी अपने शौहर से मार खा रही हैं और मार खा के भी नहीं बता रही हैं, अपना घर बसाना चाह रही हैं, तो फिर इनके बारे में क्या कहेंगे। और मुल्तान में जो ये वाकया पेश आया सानिया ज़हरा का, इसने तो यकीन करे कि जिस्म से एक किस्म की रूह निकाल के रख दी है। हम कहते हैं कि दुनियादारों को बेटियां ना दो, दीनदारों को बेटियां दो, कि दीन वाले कुछ तो अल्लाह का खौफ करते हैं, कुछ तो समझते हैं। तो जिन लोगों को इन्होंने बेटी दी थी वो तो थे भी दीनदार, वो तो बड़े ठेकेदार बने हुए थे दीनदार। और देखे उसने किस कदर जो है वो अजियत दी, पहले उसको मना लिया, ले गया, मारा, फिर मना लिया, फिर ले गया उसको, एक शादी पे दूसरी शादी, फिर शादी, बच्चे भी पैदा कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, और फिर उसकी इतनी दर्दनाक उसको उसने मौत दी है। और बाप अब जो है बेचारा पछता रहा है। तो वो एंकर जो उससे सवाल पूछ रहा था, तो मैं खुद वो उसके बाबा से एग्री कर रही हूँ कि वाकई एक बेटी का जो बाप है या एक बेटी की जो माँ है ना, वो कफियत जब तक आप उस चीज में दाखिल नहीं होंगे, आप उस कफियत से जो है वो नहीं मतलब कि आप वो समझ नहीं सकते उस फीलिंग को। बच्चियां जब पैदा होती हैं तब भी इतनी सेंस नहीं होती, बड़े हम सालगिरह मना रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, बड़ा कुछ। तो वो जो जो बेटी आपकी आंखों के सामने जवान हो रही होती है ना, तब खौफ के जो साए हैं ना वो आप पे कब्जा करते हैं। और खौफ इसी माशरे में नहीं है, हर माशरे पर। मैंने अपनी एक वीडियो स्टार्टिंग में मैंने जब एक वीडियो अपनी जो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि एक चाइनीज बाप है, जब वो अपनी बेटी की शादी कर रहा था, उसने कहा था कि अगर कभी मेरी बेटी से दिल भर जाए ना, बरात वाले दिन या उनकी जो शादी वाला दिन था, अपने दामाद से कह रहा था कि अगर मेरी बेटी से तुम्हारा दिल भर जाए तो इस पे हाथ नहीं उठाना, इसको मारना नहीं, इसको जियत मत देना, तुम जैसी है मुझे वैसी ही वापस कर देना। तो ये इससे ज्यादा आप एक बाप की बेबसी क्या कहेंगे। और जालिम इतना माशा जालिम। अब वो अकेले उस लड़के की बात नहीं हो रही, वो जो भी उस अली अपने दामाद का नाम बता रहा है, अकेले उसकी बात नहीं हो रही, उसकी सारी फैमिली इस बात में इन्वॉल्व है। किसी ने उसके लिए आवाज नहीं उठाई। उसकी सास भी माँ थी, उसकी नंदे थी, या उसके घर में जो उसकी सौतन थी वो सारी ही औरतें थी, कुछ ना समझती, किसी रिश्ते का लिहाज ना रखती, सिर्फ एक औरत का रिश्ता जो है ना उसको समझ लेती कि इसके साथ इतना जुल्म हो रहा है। और उसका जब वो तस्वीर जो सामने आई है, जो भी कि मैंने इसको थंबनेल पे भी यूज किया हुआ है, वो तस्वीर सामने आई, उसका कमरा देखें कैसे वो किसी रईस का कमरा लग रहा है, कैसे वो कितना लग्जरी कमरा लग रहा है। इस तरह की दौलत को, इस तरह के सोने के निवालों को क्या करना, जब अंदर जो आपने दोजख बनाया हुआ है उसको आपने क़यामत ढाई हुई है। इतनी मैं कोई यकीन करे डिस्टर्ब हुई 2 दिन से ये देख के कि हम कहते हैं कि शोहरों के भी हुकूक होते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है, बिल्कुल होता है। हर जगह शोहर भी जो है वो बुरा नहीं, हर जगह बीवी भी बुरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी बीवी जुबान दराज हो गई, इस तरह की होगी, जब उसका बाप मिन्नतें कर रहा है, तो भाई उसको फारिग कर दो, उसको भेजो उसके माँ बाप के घर। आपको ये हक किसने दिया है कि तुम उसकी जान ही ले लो? तुमने वाकई में उसकी जान ही ले ली, और इतनी बेदर्दी से ली, और जान लेके फिर तुमने ऊपर से जाते हुए जब वो दुनिया से जा रही है या जा चुकी है, फिर भी उस पर तोहमत लगा रहे हो कि इसने खुदकुशी कर ली है। तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आती तुम लोग अल्लाह के हुजूर कैसे जो है वो अपना मुंह दिखाओगे जाकर। तुम लोगों को क्यों अपनी मौतें भूली हुई हैं? तुम लोगों ने मरना नहीं है। फातिमा एक जो सानिया ज़हरा है उसको तो तुमने दे दी फांसी दे के उसको मार डाला। तुम किसी भी मौत मरोगे, एक दिन मरोगे तो सही ना। तो जब अल्लाह की बारगाह में जाओगे, क्या तुम दीन लेके जाओगे? कौन सी शक्ल लेके जाओगे? क्या तुम जवाज लेके जाओगे? तुम लोगों के जमीर कहाँ मर गए हैं। और ऐसे जो लड़के हैं उनके घर वालों के जमीर कहाँ मर गए हैं। अगर एक घर का फर्द खराब निकला है, एक इस तरह का दरिंदा निकला है, तो सारा टब्बर ही दरिंदों से भरा पड़ा है। पूरा टब्बर इस तरह का निकल आया है। जब उस बच्ची पे जुल्म हो रहा था इतनी देर का कि उसको मोबाइल भी नहीं दिया गया, उसको किसी से राब्ता नहीं करने दिया गया, उसके घर में फोतियां होती रही हैं, वहां तक उसको जाने नहीं दिया गया, तो बाप भी अब आके बहुत बाप को निदामत हो रही है, काश ये वाला एक्शन जो है वो बाप पहले ले लेता। इस तरह के जब एक्सट्रीम लेवल, हम बड़ी बात करते हैं, मैं खुद बड़ी बात करती हूँ, घर को बचाना चाहिए, जहां तक हो सके घर को बचाओ। लेकिन मैं हमेशा कहा करती हूँ कि जहां तुम लोगों को लगे अब के जान के लाले पड़ जाने हैं, तो वहां फिर घर को मत बचाओ, अपनी जान बचाओ। क्यों वो बाप जब उसको रियलाइज हो गया था कि मेरी बेटी के साथ ही सारा कुछ हो रहा है, ये सारे एक्शन उस बाप ने तब क्यों नहीं लिए?
وہ تب جاتا، تب جا کے اپنی بیٹی کو لے آتا، شاید آج اس کی بیٹی بچ جاتی. اور جو کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو پڑھا لکھا کے نوکری والا بنا کے اس کو انڈیپینڈنٹ کر کے پھر اس کی شادیاں کرو، تو میں کہتی ہوں جب میں عائشہ جہاں زیب جیسی عورتوں کو دیکھتی ہوں تو پھر میں کہتی ہوں کیا کریں ان ڈگریوں کا، ان ڈگریوں کے باوجود وہ مار کھا رہی ہیں، ان کو کٹ پڑ رہی ہے، اس کے منہ پہ نیلوں کے نشان ہے، کیا اس کا حشر ہوا پڑا ہے. تو کدھر جائیں کدھر نہ جائیں، اتنا فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ اب تو بیٹی کی ماں بننے سے بھی ڈر لگتا ہے.